बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे और आपको वेलकम करता हूँ लेक्चर नंबर 28 ऑफ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के अंदर। जैसा कि आपको याद होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है और चैप्टर नंबर 1 की हमने मैक्सिमम चीज़ें मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स जो है वो हम अब तक जो है वो पढ़ चुके हैं। और आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो है वो प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा की डेफिनेशन और उसको समझा था कि प्राइमरी डाटा किसे कहते हैं और सेकेंडरी डाटा किसे कहते हैं। उम्मीद करता हूँ वो टॉपिक जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। आज इसी टॉपिक को मज़ीद हमने आगे बढ़ाना है, तो थोड़ा सा मैं वही पिछला लेक्चर थोड़ा सा जो है मैं आपके सामने दोबारा रखूँ तो ये आपको याद होगा कि प्राइमरी डाटा का मतलब ये होता है कि जो ओरिजिनल इन नेचर हो, यानी कि ओरिजिनली कलेक्टेड बाय समवन हु इज़ द फर्स्ट ओनर ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, यानी कि जो डाटा कलेक्ट किया है वो कलेक्शन करने वाले के लिए वो पहले नंबर वो डाटा फर्स्ट डाटा उसके लिए, उसने कहीं और से किसी और की तहकीक को अपना डाटा नहीं बनाया हो। अगर ऐसा होगा कि पहले किसी और ने डाटा कलेक्ट किया था और फिर उसी डाटा को यूज़ करते हुए मैं उसको अपने इंफॉर्मेशन के लिए जो है वो यूज़ कर रहा हूँ, तो दिस इज़ फॉर मी दिस इज़ द सेकेंडरी डाटा। ओके, तो वो मेरे लिए सेकेंडरी डाटा होगा। और मेरे लिए प्राइमरी डाटा क्या होगा कि जब मैंने डाटा खुद ही कलेक्ट किया हो, खुद मैंने जो है वो फर्स्ट ओनर हूँ, मैं उसका फर्स्ट हैंड मेरे पास जो है वो जो है डाटा मेरे पास आया हो, तो वो जो है मेरे लिए क्या कहलाएगा, प्राइमरी डाटा कहलाएगा। आज हम ये बात करेंगे कि कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा को कलेक्शन किस तरह किया जाता है और मेथड्स पढ़ेंगे आज हम। उस कलेक्शन के मेथड्स हैं बहुत सारे और वो भी हम किसकी पढ़ेंगे, हम प्राइमरी डाटा की कलेक्शन के मेथड्स पढ़ेंगे कि हम अगर मुझे प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करना है, यानी कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं जो इन्फॉर्मेशन जो मुझे चाहिए या जिस बात की मैं तहकीक करना चाह रहा हूँ उसके लिए जो डाटा रिक्वायर्ड है वो भी मैं खुद ही से मैं जो है वो अपने तौर से जो है मैं उसको यूँ समझ लें कलेक्ट करूँ, तो उसके लिए मुझे जो है वो कौन कौन से सोर्सेज कौन कौन से तरीके मुझे अपनाने होंगे। तो ये जो है वो आपको समझना है, सही है, किसी हद तक इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी वो पेपर में पूछ लेता है। तो चलते हैं हम जो है वो सबसे पहले मेथड की तरफ। सबसे पहला मेथड यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइमरी डाटा का, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसके अंदर क्या है कि मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे उस डाटा से अपने लिए कोई फ़ायदेमंद चीज़ करनी है, मुझे जो है वो उसके ऊपर एनालिसिस करना है, मैं खुद जाकर पर्सनली मैं खुद जाकर जो है वो इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दूँ। ठीक है, मैं इसकी एग्जांपल ले लें आप कि जो है वो मैं एक जो है वो दुकानदार हूँ, फॉर एग्जांपल ना, मैं एक जो है वो दुकानदार या मैं बल्कि बेकरी वाला हूँ। आसान सी इन्फॉर्मेशन आपको मैं समझाता हूँ कि मैं एक बेकरी चला रहा हूँ और मेरी बेकरी के अंदर आपको पता है बेकरी के अंदर बहुत सारी चीज़ें, एक तो ये होता है कि बनी बनाई वो बेच रहे होता है और बहुत सारी चीज़ें ये होती है जो मेड हो रही होती है, बेकरी की खुद अपनी प्रोडक्ट होती हैं, ख़ास तौर पे केक्स वगैरह होते हैं या पापे होते हैं या फिर जो है वो अल्लाह भला करे मुख्तलिफ किस्म की बिस्किट्स होती हैं जो बेकरी की अपनी बन रही होती हैं। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि यार मेरी बेकरी है, अब मैं कस्टमर से ये मालूम लूँ, कस्टमर से मैं डाटा कलेक्ट करूँ कि आया मेरी बेकरी का जो प्रोडक्ट है वो कितना अच्छा है, सही है। और इसके लिए जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ वो मैं खुद कर रहा हूँ, मैं खुद जो है वो लोगों से जा के सवालात कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल। तो दिस इज़ द फर्स्ट मेथड ऑफ प्राइमरी डाटा कि प्राइमरी डाटा के लिए ये पहला मेथड जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, कि मैं खुद जाकर जो है वो उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, उस डाटा को मैं जो है वो कलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है जी, नंबर 2 पे चलते हैं हम। लिखा हुआ है इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है कि चाहिए तो मुझे, लेकिन मैं खुद इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा बल्कि मैं किसी और के थ्रू, जो कि मेरा अपना ही बंदा है, मेरा अपना ही आदमी है, उसके ज़रिए मैं इन्वेस्टिगेशन करवा रहा हूँ। ठीक है, ऐसा होता है कभी कभी जो है वो जो हमारे कस्टमर्स होते हैं या जो लोग होते हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन होती है, वो हर एक को जो है ना हर एक को बताने से हेजिटेट कर रहे होते हैं, हर एक को नहीं बता रहे होते इन्फॉर्मेशन, बल्कि वो ये देखते हैं कि भाई कोई अगर अपना जानने वाला हो या कोई जो है वो समझदार आदमी हो तो वो उसको बता रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल। तो अब क्या करा मैंने कि मैंने अपने जो है वो किसी एम्प्लॉय को या किसी भी इंसान को जो है वो मैंने ये कहा कि आप जाकर जो है वो इनडायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन करें, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन होगी मेरे लिए। इन्वेस्टिगेशन किसके लिए होगी, वो इन्वेस्टिगेशन मेरे लिए होगी। तो मैंने जो है वो डायरेक्ट जाकर जो है वो मतलब यानी कि किसी और के थ्रू उससे जाकर मैंने इन्वेस्टिगेशन करवाई, लेकिन है वो मेरे लिए इन्वेस्टिगेशन मेरे ही कहने पर हो रही है, तो वो मेरे लिए भी प्राइमरी डाटा होगा, कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, थर्ड मेथड की तरफ चलते हैं। थर्ड मेथड के अंदर कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन थ्रू क्वेश्चनायर। इन्वेस्टिगेशन थ्रू क्वेश्चनायर। अब ये क्वेश्चनायर क्या होता है, क्वेश्चनायर समझ लें, इसके अंदर जो है वो क्या चीज़ें होती हैं। देखें, आपने मुमकिन तौर पर आपने या कभी जो है वो किसी और के बिहाफ पे शायद आपने देखा हुआ है कि जो बड़े बड़े जो है वो होते हैं
जनरल स्टोर्स होते हैं या सुपर स्टोर्स होते हैं, तो वहाँ पर होता ये है कि जो है ना कभी कभी जो है वो कोई कंपनी के जो है ना कंपनी का एक बंदा खड़ा हुआ होता है और वो एक जो है ना एक पर्चा बांट रहा होता है। अच्छा, उसके अंदर होता ही है उस क्वेश्चन आयर के अंदर कि एमसीक्यूज की तरह है ना उसके अंदर कुछ सवालात होते हैं कि आप हमारी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, हाँ या नहीं पे टिक लगाएं, ठीक है, हमारी प्रोडक्ट आपको कैसी लगी, अच्छी बुरी या बहुत बुरी, समझ रहे मेरी बात। इस तरह के ना सवालात होते हैं, आप उसके हिसाब से जो आपको अगर इन्फॉर्मेशन होती है तो आप उसके हिसाब से उसके ऊपर टिक करते रहता है। ये कहलाता है क्वेश्चन आयर, यानी कि एक पेपर होता है जिसके जो क्वेश्चंस उसके अंदर जो है वो सीरियल वाइज क्वेश्चंस उसके अंदर होते हैं और उन क्वेश्चन का जो है वो हम आंसर ले रहे होते हैं अपने कस्टमर से या उन लोगों से जिनके पास हमारे मतलब की इंफॉर्मेशन होती है। तो उसके जरिए जो है वो जब वो क्वेश्चन आयर हुआ ये कि 10 15 20 50 लोगों से, जितने लोगों से मुझे इन्फॉर्मेशन लेनी थी उतने लोगों को मैंने दे दिया ये। अब उतने लोगों को मैंने देने के बाद उनसे जब मैंने क्वेश्चन आयर वापस लूंगा और मेरे पास लाजमी बात है कुछ ना कुछ जो क्वेश्चन के आंसर होंगे उसके बिहाफ में मैं फैसला कर पाऊंगा ना कि हमारी प्रोडक्ट अच्छी आ रही है या बुरी जा रही है। तो ये क्वेश्चन आयर ये बहुत मारूफ तरीका है, बहुत ज़्यादा मशहूर तरीका है, लोग इसके ऊपर जो है वो जाकर तहकीक कर रहे होते हैं क्वेश्चन आयर के जरिए, ताकि जो है वो जो है यूँ समझ लें कि डाटा अच्छी तरीके से कलेक्ट हो सके। हो सकता है आप में से भी किसी ने जो है वो इस क्वेश्चन आयर को देखा हो और उसको फिल भी किया हो, ठीक है। अच्छा, नंबर 4 पे लिखा हुआ है इन्वेस्टिगेशन थ्रू इनोमिरेटर्स। इनोमिरेटर्स कौन लोग होते हैं? ये वो प्रोफेशनल लोग होते हैं जो कि स्टैटिस्टिकल डाटा को कलेक्ट करने का काम जानते हैं, ठीक है। अगर मैं इनोमिरेटर्स के लफ्जी मायने या यूँ समझ ले लुग़वी मायने या डिक्शनरी मायने अगर मैं देखूँ ना तो इसका मतलब होता है, मैं उर्दू में लिख देता हूँ यहाँ पे, शुमार करने वाला, समझ रहे हो? शुमार करने वाले को बोलते हैं इनोमिरेटर्स। तो वो बंदा जो कि जो है वो यानी कि जो डाटा को यानी कि कलेक्ट करना अच्छी तरीके से जानता है, प्रोफेशनली वो इसी काम का सीखा हुआ है, उसको मैंने हायर करा और उसको कहा कि भाई मुझे फलाना फलाना मतलब की इन्फॉर्मेशन चाहिए और मुझे जो है वो आपके थ्रू वो इन्फॉर्मेशन मुझे निकलवानी है। तो वो हमारे बिहाफ पर ही लाजमी बात है कि इनोमिरेटर जो है वो भी हमारे बिहाफ पर काम कर रहा है। तो दिस इज़ फॉर मी, इट इज़ ऑल्सो अ प्राइमरी डाटा। वो मेरे लिए प्राइमरी डाटा होगा। ये नहीं कहा जाएगा कि वो इनोमिरेटर के लिए तो प्राइमरी डाटा और मेरे लिए सेकेंडरी डाटा, नहीं, क्योंकि वो इनोमिनेटर मेरे लिए ही काम कर रहा है। समझ रहे मेरी बात? सेकेंडरी डाटा क्या होता है कि सेकेंडरी डाटा ने अपने लिए काम किया होता है, पहले बंदे ने खुद अपने लिए काम करा या किसी और के लिए काम किया होता है, मैं उसी का डाटा यूज कर रहा होता हूँ अपने मतलब के लिए। तो यहाँ पर ये बंदा जो है ये कलेक्शन कर रहा है, अपने लिए नहीं कर रहा कलेक्शन, ये मेरे लिए कलेक्शन कर रहा है डाटा की, तो ये मेरे लिए प्राइमरी डाटा ही कहलाएगा। तो ये आपने चार मेथड आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप इसको बुक से भी देखिएगा, बुक के अंदर मजीद तफसीलात के साथ इसके अंदर जो है वो मौजूद है, कुछ एग्जाम्पल्स भी दी हुई है, तो इंशाअल्लाह ताला आपको ये मजीद समझ में आएगा। ठीक है जी, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।